फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज, बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत भी तफ्तीश शामिल। ISPR के मुताबिक फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद को चार्जशीट किया गया है तो बानी कैसे बच जाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं 9 मई सोची समझी साजिश थी, जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ है। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा, इबरतनाक अंजाम देकर सबको पैगाम मिलेगा। एक बयान में फैसल वाडा ने कहा कि साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, उनके गुब्बारे से हवा निकल गई। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने तो इसमें इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे। सिविल नाफरमानी से बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा मुल्क के अंदर अमन और सुकून के लिए सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। हफ्तावार महंगाई की शरह कम होकर 3.5% पर आ गई। शाम से ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने बगास से चलने वाले 8 पावर प्लांट्स के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी दे दी। नए मुआहदों से बिजली की कीमत में कमी और कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा हमारे हर फैसले और इक़दाम में कौमी मुफाद मुकद्दम रहना चाहिए। बैरूनी एजेंडा है ना पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, उसका ना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे लेके चलने वाले ये लोग हैं। और कई दफ़ा इनकी पार्टी में बड़े ज़हीन लोग भी हैं जो इससे एग्री नहीं करते, मगर ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, मगर ये कभी भी उधर नहीं जाएंगे। फ़लस्तीन के हवाले से ये APC में क्यों नहीं आए। फौजी मसनूआत का बायकॉट करने की बात हो रही है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इंतशार फैलाना इनकी पॉलिसी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। PTI पाकिस्तान और उसकी अफवाज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने वाले मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। फौज अगर मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, फौज मजबूत ना हो तो मुल्क भी मजबूत नहीं होता। हम 9 मई को कभी भी भूलने नहीं देंगे। के पास जो है ना, न कोई अकल है, न कोई उसके पास सोच है, न इसके पास कोई संजीदगी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कोई बहुत सारे इकदाम करे। बजाय इसके कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, इनका सारा फोकस जो है ना वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं इस हुकूमत ने FIR की अहमियत ख़त्म कर दी। हम आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत सियासी कारकुनों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है तो फिर लोग कैसे ये मानेंगे। हुकूमत दहशतगर्दों की बजाय PTI के खिलाफ लगी है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी अमन व अमान का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में पख्तूनों के साथ जो सलूक हो रहा है ये साजिश है।
असद कैसर ने कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं। हम चाहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा असद कैसर की 3 मुकदमात में 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की असद कैसर को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। अदालत केस में बानी PTI को नोटिस किया तो उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा, फिर सोच लें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेने का मशवरा कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई थी। हुकूमत दरख्वास्त की पैरवी संजीदगी से करेगी। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और ताहीन करने वाले के दरमियान होता है। हुकूमत क्यों जज्बाती हो रही है? केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI के वकील हामिद खान ने कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। बेंच ने कहा, आइन में लिखा है कि सिविल हुकूमत फौज की मुआवनत ले सकती है। आप आइनी इख्तियार को गैर एलानिया मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? आर्टिकल 245 के इख्तियार पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? आप ये भी बता नहीं पाए कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को अडियाला जेल से KP मुंतकिल करने की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बानी PTI को कोई मसला होगा तो वो खुद दरख्वास्त दे देंगे। बानी PTI के 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार क़य्यूम खान ने कहा कि ये किसी की ज़ात का नहीं, कौमी मसला है। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि आप रुकने असेंबली बनकर कौमी मसाइल का सोचिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़ था कि मुल्ज़िमान को आम जेलों में मुंतकिल किया जाए तो कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई JHQ हमला केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बाद समाअत मुलतवी की गई। गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI समेत 89 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अदालत ने JHQ हमला केस में 25 गैर हाजिर मुल्जिमों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे। अदालत ने CPO रावलपिंडी को वारंट गिरफ्तारी पर तामील कराने का हुक्म दे रखा है। पुलिस ताहाल इनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत कल दोबारा इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। इजलास में शिरकत के लिए मुतल्लिका विंग्स को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में बीजिंग में ज़ाहराना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हुकाम ने वफ़द का पुरतपा खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां शहरों और सूबे की तजवीज़ पेश करते हुए पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि चचा और भतीजी मिलकर बानी PTI पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि दर्जनों मुकदमात बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए। जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है? जाली मुकदमात से बानी की मकबूलियत में मजीद इजाफा होता है। वो दिन दूर नहीं जब जाली मुकदमात का खात्मा होगा और बानी PTI अवाम के दरमियान होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज की तकदीर बदलने जा रही हैं।
मुखालिफिन एहतजाज जल्द से धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। एक सूबे में जिस जमाती 11 साल से हुकूमत है, वहाँ सिर्फ मौला जट सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को पहले भी मुंह की खाना पड़ी थी। जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है तो कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भाभी की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप्स बना दिए हैं। हुकूमत PIA की निजकारी का नया मरहला शुरू करने के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक रवां हफ्ते कौमी एयरलाइन की निजकारी का एक और मरहला शुरू किया जाएगा। निजकारी नए मालियाती मुशीर की तकर्री के साथ नए सिरे से शुरू होगी। निजकारी कमीशन बोर्ड का आइंदा इजलास रवां हफ्ते मुतवक्के। इजलास में PIA के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री करने की मंजूरी दी जाएगी। रवां साल अक्टूबर में PIA की निजकारी का अमल कामयाब नहीं हुआ था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर का गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। पाक अमरीकी ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस ज़मीन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। अमरीका नेशनल फोरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में मुआवनत फराहम करेगा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की तश्कील रूल्स के बजाय एक्ट के तहत होगी। वजारत कानून और दाखिला के एतराज़ात के बाद पार्लियामेंट में खसूसी कानून सादगी की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा अथॉरिटी को पीका कवानीन, फेक न्यूज़ समेत दीगर इक़दामात के लिए खसूसी इख्तियारात तफवीज़ होंगे। बोर्ड हैं, उनमें से 11 से 12 बोर्ड और क्लियरली 10 बोर्ड एक तरफ खड़े हैं कि मदारस को वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होना चाहिए और 18,600 मदारस रजिस्टर्ड हो चुके हैं वजारत तालीम के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके लोग वजारत सनत के साथ अपने मदारस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। हुकूमत उसके लिए कानून साजी करे, जो भी करे। अगरचे ये भी मुल्क के कानून के खिलाफ है, मुल्क की वहदत के खिलाफ है, लेकिन ये हुकूमत जाने और मौलाना साहब जाने। हम तलखियां नहीं चाहते। मौलाना फजलुर रहमान अलग कानून साजी करवाना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो मामला अफाम तफहीम से हल होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान। कहा 15 बोर्ड्स में से 10 से ज़ायद वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक में हैं। मुल्क में 18,000 से ज़ायद मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के तहत करना मुल्की कानून और वहदत के खिलाफ है। FBR ने बैगेज स्कीम के तहत बैरून मुमालिक से कमर्शियल मिकदार में अशिया पाकिस्तान लाने पर पाबंदी का फैसला कर लिया। बैगेज स्कीम के तहत ज़ाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन साथ लाने की इजाज़त होगी। 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए जाएंगे। $1200 से ज़्यादा मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर की जाएगी। ड्यूटी और टैक्सों की अदायगी पर भी क्लियर नहीं किया जाएगा। चीनी की कीमत फिर से बेलगाम। पाकिस्तान में शुगर का स्टॉक भी वेंटिलेटर पर चलने लगा। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों में शुगर का एक्स मिल रेट 115 से बढ़कर 125 रुपए हो गया है। मार्केट में चीनी का रेट 125 से बढ़कर 140 रुपए किलो हो चुका है। सट्टेबाजों ने माह दिसंबर का फ्यूचर ट्रेड 128 और जनवरी के लिए 133 मुकर्रर कर दिया। आइंदा दिनों में चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। शुमाली इलाकों के पुरफजा सियाहती मकामात पर बर्फबारी। बाबू सर टॉप, नारान, कागान, शुगरां, सिरीपाए पर बर्फबारी के दिलकश नज़ारे। सर्दी की लहर में इजाफा। सियाहती मकामात पर सयाहों का रश। सर्द मौसम में इंजॉय करने लगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहने का इम्कान है।